के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचा यहाँ का भी माफिया है। जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहन और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता है झूठ बोलता है। कुछ साल पहले तक यूपी की सियासत में माफियाओं का बोलबाला था। कानून की आड़ लेकर ये माफिया लोकसभा और विधानसभा भी पहुंचते रहे, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही यूपी के तमाम माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई और देखते ही देखते यूपी के सारे माफिया या तो खत्म हो गए या यूपी छोड़ गए। तो इस एपिसोड में बात माफिया मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ की पुरानी अदावत की। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो यूपी में किसी जमाने में माफिया अपने इशारों पर सरकार को रचाया करते थे और कई नेता इन्हीं माफियाओं को मसीहा बताकर इनकी पैरवी किया करते थे। अब ना तो माफिया बचे और ना ही उनसे मोहब्बत करने वाले। 2017 के बाद से यूपी में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बरसों बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, वो भी अपने दम पर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। पहले लोगों को लगा कि बीजेपी की सरकार भी सपा बसपा की तरह पुराने ढर्रे पर चलेगी, लेकिन योगी ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर माफिया राज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी थी। दरअसल योगी आदित्यनाथ पर सांसद रहते हुए साल 2008 में जानलेवा हमला हुआ था। योगी पर यह हमला आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी ने करवाया था और यह मामला देश की संसद तक भी पहुंचा था। तो चलिए ये पूरी घटना एक कहानी के अंदाज में आपको बताते हैं। आजमगढ़ जाने के लिए निकले योगी आदित्यनाथ का काफिला बस गुजर ही रहा था कि तभी काफिले पर अचानक पत्थर बरसने लगते हैं। उसके बाद पेट्रोल बम फेंका जाता है और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है चारों तरफ से। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के सुरक्षाकर्मी कार से बाहर निकलते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं। एक आईपीएस अधिकारी हालात को संभालने और हमलावरों को खदेड़ने के लिए AK-47 राइफल लेकर हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सांसद योगी आदित्यनाथ को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। तो सुनने में यह सब आपको रामगोपाल वर्मा की किसी फिल्म की कहानी की तरह ही लगेगा, लेकिन ये एक खौफनाक हकीकत है जिससे योगी आदित्यनाथ को गुजरना पड़ा। योगी किस्मत वाले थे जो बाल बाल बच गए। ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक लाल SUV में सफर कर रहे थे जो 40 वाहनों के काफिले का हिस्सा थी। इस काफिले के आजमगढ़ पहुंचने से ठीक पहले अचानक इस पर हमला होता है। अब यह इत्तेफाक था कि योगी ने आखिरी वक्त पर अपनी कार बदल ली थी और अपनी लाल SUV छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करवाया क्यों था। दरअसल इस हमले की वजह है मऊ में हुए दंगे। माना जाता है कि मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच दुश्मनी की यह कहानी 2005 से शुरू होती है, जब मऊ में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। इस दौरान 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार का नाम मऊ में दंगा भड़काने में सामने आया था। तब मुख्तार को मऊ की सड़कों पर खुली जीप से AK-47 लहराते हुए भी देखा गया था। योगी आदित्यनाथ जो उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे, खुद मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें मऊ जाने से पहले ही रोक लिया गया। दोहरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। दंगे के 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की थी। रैली के लिए 7 सितंबर 2008 की तारीख और DAV कॉलेज मैदान को चुना गया। आजमगढ़ जाने के दौरान ही योगी पर यह जानलेवा हमला हुआ था। मऊ दंगे को 19 साल बीत चुके हैं। तब के सांसद योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वक्त और हालात दोनों बदल गए। वो मऊ जिसने दंगे का दर्द सहा, जिसने मुख्तार का माफिया राज झेला, आज वो माफिया मुक्त है। जिस सांसद को सपा सरकार ने मऊ में घुसने नहीं दिया था, वो आज यूपी का मुख्यमंत्री है। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में CM योगी मऊ में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। योगी ने मंच से मऊ के लोगों से कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब सारे माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। देखो, मैं 200 सभा करने के बाद मेरी आवाज जितनी तेज है आपकी उससे भी आधी है।
हाँ, मुझे बताओ, अरविंद राजभर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे? मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आज भी? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचा यहां। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं। मऊ में माफिया मुख्तार के बहाने सीएम योगी ने एक तीर से कई निशाने साधे। योगी लोगों को सपा की सरकार से अपनी सरकार की तुलना कर यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। जिस प्रदेश में आए दिन दंगे हुआ करते थे, वहां पुलिस के डर से अब दंगे नहीं होते। 80 सीटों वाले यूपी में योगी हर सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अपनी रैलियों में योगी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना नहीं भूलते। साथ ही समाजवादी पार्टी हर वक्त उनके निशाने पर रहती है, जिस पर वो माफियाओं को शह देने का आरोप लगाते रहे। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में यूपी की 13 सीटों पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी गाजीपुर के सैदपुर भी पहुंचे। यहां योगी ने अंसारी परिवार को आड़े हाथों लिया। सीएम आदित्यनाथ ने गाजीपुर के सैदपुर में कहा कि मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों का ब्रिगेडियर उस्मान से अपने रिश्तों का दावा झूठा है। योगी ने कहा कि माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है। जो भी ऐसा कहता है वो कोरा झूठ बोलता है। यहां का भी माफिया है। जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहन और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है। इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनाएंगे? आतंकवादियों के पैरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदिर का निर्माण और आपको सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? आपको बता दें कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था और बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी। आखिरी फेज में पूर्वांचल की सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। वहां की ज्यादातर सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी की धमक हुआ करती थी, जिसके चलते योगी ने पूर्वांचल की हर रैली में अंसारी परिवार को आड़े हाथों लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में घोसी और गाजीपुर लोकसभा सीट सपा बसपा गठबंधन ने जीती थी। तब ओपी राजभर सपा के साथ थे। अब वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और घोसी सीट बीजेपी ने गठबंधन के तहत सुबह सपा को दे दी है, जहां से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में। वहीं गाजीपुर में बीजेपी ने पारसनाथ राय को मौका दिया है। मिशन 80 के लिए बीजेपी के लिए ये सीटें बेहद खास हैं, जिसके चलते बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और आखिरी वक्त में अपनी पूरी जोर आजमाइश करने में लगी है। बहरहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदल चुका है। दशकों तक पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहा मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत पर खूब सियासत हुई। एक तरफ विपक्ष मुख्तार की मौत पर सवाल उठाता रहा तो दूसरी तरफ बीजेपी मुख्तार की मौत को उसके कर्मों का फल बताती रही। ऐसे में इस बार बिना मुख्तार अंसारी के हो रहे चुनाव में पूर्वांचल के नतीजे किस पार्टी के हक में जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।